स्टूडेंट्स वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद तनुजा मैम। स्टूडेंट्स आज का जो हमारा टॉपिक है इस वीडियो का वो है डिफरेंस बिटवीन कॉन्टिन्यूस एंड पेरियोडिकल ऑडिट। तो देखिए चलिए स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट टुडेस टॉपिक विदाउट गेटिंग लेट। डिफरेंसेस बिटवीन कॉन्टिन्यूस एंड पेरियोडिकल ऑडिट। फर्स्ट हम बेसिस ऑफ डिफरेंस पढ़ेंगे, देन कॉन्टिन्यूस ऑडिट, फिर पेरियोडिकल ऑडिट। तो फर्स्ट बेसिस है टाइम ऑफ ऑडिट। कॉन्टिन्यूस ऑडिट में टाइम क्या होता है ऑडिटिंग का? द ऑडिट कॉन्टिन्यूस एट रेगुलर और इरेगुलर इंटरवल्स थ्रू आउट द ईयर। जो कॉन्टिन्यूस ऑडिट होएगा वो रेगुलर इंटरवल पे और जो इरेगुलर इंटरवल पे पूरे साल के अंदर थ्रू आउट ईयर होगा। पेरियोडिकल ऑडिट, द ऑडिट कमेंसेस आफ्टर द फाइनलाइजेशन ऑफ द बुक्स ऑफ द अकाउंट्स एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर एंड कॉन्टिन्यूस टिल इट इज कंप्लीटेड। जो पेरियोडिकल होगा वो पूरे साल के फाइनेंशियल ईयर के जो खत्म होने पर होगा और कॉन्टिन्यूस टिल इट्स कंप्लीटेड फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट होने तक, मतलब फाइनेंशियल ईयर के एंड पे होगा और कब तक कंटिन्यू रहेगा जब उसको ख़त्म नहीं करने आ जाएगा। ठीक है। नेचर ऑफ चेकिंग, द चेकिंग ऑफ अकाउंट इज डिटेल्ड एंड इंटेंसिव। अगर आप कॉन्टिन्यूस ऑडिट कर रहे हैं तो डिटेल स्टडी होगी, उसके अंदर चेक होंगे अकाउंट्स और इंटेंसिव नेचर के होंगे। और इसमें इंटेंसिव एंड डिटेल चेकिंग इज़ नॉट पॉसिबल, ओनली टेस्ट चेकिंग इज़ पॉसिबल। इसमें ज़्यादा गहराई से चेकिंग नहीं की जाती है, ओनली टेस्ट चेकिंग इसके अंदर की जाएगी। ठीक है, पेरियोडिकल ऑडिट में। Suitability, the audit is very suitable for large scale business undertaking with a multitude of transaction। जहाँ पर बहुत सारे ट्रांजेक्शन है इसलिए वहाँ पर कॉन्टिन्यूस ऑडिटिंग कराई जाती है और बहुत लार्ज स्केल बिजनेस है इसलिए पूरा जो एक बार पेरियोडिकल से काम नहीं चलेगा, पेरियोडिकल ऑडिट से काम नहीं चलेगा, इसलिए कॉन्टिन्यूस ऑडिट कराई जाती है ताकि जो लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन में उसमें कोई फ्रॉड वगैरह ना हो सके। और जो पेरियोडिकल ऑडिट में द ऑडिट इज सुटेबल फॉर स्मॉल बिजनेस अंडरटेकिंग्स, यानी कि जो पेरियोडिकल ऑडिट है वो स्मॉल बिजनेस में कराया जाता है। एरर्स एंड फ्रॉड्स, इट इज डिटेल्ड एंड इंटेंसिव चेकिंग एंड एज सच देयर इज वेरी लिटिल पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड एंड एरर्स बीइंग अनडिटेक्टेड। ये देखो, एक तो रेगुलर वे में किया जाता है और ये डिटेल्ड और इंटेंसिव स्टडी है, इसलिए इसके अंदर फ्रॉड होने की संभावना बहुत कम है कि इसके अंदर अनडिटेक्टेड रह जाए फ्रॉड होना। Even after the completion of the audit, the possibility remains that fraud and errors have not been detected। इसके अंदर पॉसिबिलिटी होती है कि भाई जो फ्रॉड एंड एरर है वो शायद डिटेक्ट ना हो पाए। ठीक है, क्योंकि ये छोटी कंसर्न में होता है और पेरियोडिकली होता है। ठीक है। कॉस्ट, दिस कॉस्ट इज़ हाई बिकॉज द ऑडिटर हैज़ टू डू अ लॉट ऑफ वर्क। देखो, डिटेल स्टडी की जाती है, इंटेंसिव स्टडी की जाती है, इसलिए जो इसका कॉस्ट है वो बहुत हाई होता है क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा काम करना पड़ता है ऑडिटर को। और द कॉस्ट इज़ लो बिकॉज इट इज़ वंस इन अ ईयर जॉब। इसमें इस कॉस्ट है वो कम आती है क्योंकि ये साल में एक बार किया जाता है। ठीक है, साल में एक बार ऑडिटिंग की जाती है। 6 देखिए, मॉरल इफेक्ट। मॉरल इफेक्ट ऑन द एम्प्लॉयज ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट इज एविडेंट बिकॉज ऑफ द फ्रीक्वेंट विजिट ऑफ द ऑडिटर स्टाफ। देखो, मॉरल इफेक्ट होगा ना जो एम्प्लॉयज़ पे, वो एक एविडेंट है उनके लिए क्योंकि उन्हें पता है कि फ्रीक्वेंटली यहाँ ऑडिटर आएंगे और फ्रीक्वेंटली यहाँ पर जो रेगुलर चेक होगा ऑडिटिंग होगी। ठीक है। मॉरल इफेक्ट इज मच लेस, इसके अंदर यहाँ पर मॉरल इफेक्ट कम होता है क्योंकि पता है कि ऑडिटर और जो ऑडिटर और उसके स्टाफ को यहाँ पर लास्ट में ही विजिट करना है। ठीक है, 1 ईयर के कंप्लीट होने के बाद ही ऑडिटर यहाँ पर आएंगे, तो इसलिए वहाँ पर मॉरल इफेक्ट कम होता है। कंप्लीशन ऑफ ऑडिट, द ऑडिट इज कंप्लीट इमीडिएटली आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जो ऑडिट है वो कब कंप्लीट होगी? जब फाइनेंशियल ईयर के बाद ही कंप्लीट होगी। और इसमें क्या होगा, देखिए, द ऑडिट टेक्स टाइम टू बी कंप्लीटेड इवन आफ्टर द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। इसमें लास्ट में स्टार्ट करते हैं इसलिए ज़्यादा टाइम फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने के बाद भी ये टाइम ले लेता है। ठीक है। कोल्यूजन, there is a possibility of a collusion between the auditor staff and company's employees। collusion का मतलब होता है कि मिली भगत होना। there is a possibility of a collusion between the auditor staff and company's employees, कि कंपनी एम्प्लॉय और ऑडिटर के बीच में कोल्यूजन हो सकता है। द पॉसिबिलिटी ऑफ कोल्यूजन बिटवीन द ऑडिटर स्टाफ एंड कंपनी एम्प्लॉयज इज नॉट देयर, क्योंकि यहाँ पर देखो इस वाले के अंदर जो कॉन्टिन्यूस है उसके अंदर पता है हमें 4-5 बार आते हैं, मतलब वंस इन अ ईयर नहीं होता, ये बीच में कॉन्टिन्यूस रहती है, रेगुलर ऑडिटिंग होती रहती है। तो इसमें कोल्यूजन हो सकता है, मिली भगत हो सकती है एम्प्लॉयज़ की और ऑडिटर की, लेकिन इसके अंदर पॉसिबल नहीं है क्योंकि वंस इन अ ईयर होती है।
Suggestion: the auditor can make suggestion from time to time about the maintenance of the books of account so that there are no shortcoming or errors. ऑडिटर सजेशन दे सकता है टाइम टू टाइम कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट है उसको मेंटेन करके रखा जाए ताकि जो कोई भी शॉर्ट कमिंग और एरर ना आए बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर. द ऑडिटर कैन नॉट मेक एनी सजेशन. इसके अंदर कोई भी जो ऑडिटर है कोई भी सजेशन दे सकता है क्योंकि उसको लास्ट में वर्किंग करनी है, लास्ट में उसको ऑडिटिंग करनी है. बिकॉज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैव बीन फाइनलाइज्ड. जब लास्ट में प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनलाइज हो जाएगी उसके बाद उसको ऑडिटिंग करनी है, इसलिए वो कोई सजेशन पहले दे ही नहीं सकता. ठीक है, तो ये इसके डिफरेंस हो गए हमारे कि एक कॉन्टिन्यूस ऑडिट और पीरियोडिकल ऑडिट में क्या डिफरेंसेस है. आई थिंक स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्टिन्यूस एंड पीरियोडिकल ऑडिट में क्या डिफरेंसेस हैं. कॉन्टिन्यूस ऑडिट क्या होता है, पीरियोडिकल ऑडिट क्या होता है. कॉन्टिन्यूस ऑडिट मीन्स टाइम टू टाइम रेगुलर वे में कंपनी के अंदर ऑडिटिंग करना कॉन्टिन्यूस ऑडिट कहलाता है. लेकिन पीरियोडिकल ऑडिट में वंस इन अ ईयर यानी कि जब बुक्स ऑफ अकाउंट फाइनल प्रिपेयर हो जाती है उसके बाद उसकी ऑडिटिंग करना वो पीरियोडिकल ऑडिट कहलाता है. ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, आपका जो टॉपिक है आपके माइंड में क्लियर हुआ होगा और आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी. अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कॉमर्स विद कनौजिया मैम. एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर द फर्दर नोटिफिकेशन ऑफ माई वीडियोज़. थैंक यू स्टूडेंट्स.